करेंगे। राजस्थान की घटना यात्रा के साथ, जो यात्रा से जो नैतिक ताकत मिल रही थी कांग्रेस को, उस पे काफी बड़ा असर पड़ा है। जी। नहीं, वो तो खैर सब लोगों ने कहा है कि इस यात्रा से जो उम्मीदें थी कि एक नई कांग्रेस का जन्म होगा और ताकत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विपक्ष को के साथ, विपक्षी दलों के साथ बार्गेनिंग के लिए बहुत ताकत मिलेगी, तो वो एक झटके से पूरा का पूरा, जैसा अरुण जी ने भी कहा, सबने कहा, समाप्त कर दिया है। मैं एक दो चीजें जो मेरे मन में है वो शेयर करना चाहता हूँ। वो मूल सवाल आपका है कि जो विधायकों को चयन करना चाहिए कि हाई कमांड के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। 2013 में गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, और जैसी कि चर्चा है कि वो सूट वूट सिलवा कर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, और कांग्रेस को उनके नेतृत्व में 21 सीटें मिली थी 200 में से। 75 सीटों का घाटा हुआ था, और वसुंधरा के नेतृत्व में 163 सीटें मिली थी, उन्हें 85 सीटों का फायदा हुआ। ये 2013 की बात बता रहा हूं। 2018 में पूरा का पूरा जो चुनाव है वो सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया राजस्थान में, और इस कंडीशन पे लड़ा गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो नहीं बनाया गया, और एक लाइन का जो मैसेज था उसमें गहलोत साहब बन गए 2018 में। 2020 में, 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में गहलोत साहब के बेटे हार गए लोकसभा का चुनाव। इन्होंने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने हरवाया उनको, जबकि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस का सफाया हो गया था, गहलोत मुख्यमंत्री थे। जितने उपचुनाव हुए जिनमें सचिन पायलट ने नेतृत्व किया, वो सारे के सारे कांग्रेस जीती। 2020 में जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया तो उनको कहा गया था, मनाया गया कि आप मत जाइए बीजेपी में, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और उन्होंने 2 साल प्रतीक्षा की। वो अभी भी कर रहे थे, और अगर कांग्रेस के प्रत्यक्ष पद का मामला नहीं होता तो शायद 24 तक करते हो, और ये भी प्रतीक्षा करते कि 2023 में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो जाए राजस्थान में। 2020 में माकन को जिम्मेदारी दी गई थी, अजय माकन को, कि वो राजस्थान के मामले को सुलझाएं, जब ये विद्रोह हुआ था, और अभी भी माकन गए थे वहां। न उसके बाद माकन के साथ सहयोग किया गया, न अभी सहयोग किया गया। 2 साल तक अजय जो पायलट हैं वो माकन की तरफ देखते रहे कि वो क्या करते हैं। सवाल यह है कि जब गहलोत शिरडी में ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो कहेंगी मैं करूंगा, मैं, और वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता है गांधी परिवार, तो उनके समर्थकों की ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है कि 3-3 कंडीशन रख देते हैं। उसमें एक कंडीशन ये है कि मुख्यमंत्री पद का चुनाव 19 अक्टूबर के बाद हो। उसका मतलब है कि अगर गहलोत अध्यक्ष नहीं बने तो चुनाव ही नहीं हो।
दूसरा ये कि वो जो 102 विधायक हैं उनमें से चुना जाए। और तीसरा ये कि गहलोत अपने आप को एम्पावर कर लें अध्यक्ष के तौर पर भी, जो हरजिंदर जी ने कहा कि वो अध्यक्ष बन जाए, तो फिर देखेंगे। तो उसमें जो कंडीशन है उसमें यह कि गहलोत अपने आप को एम्पावर कर लें कि वो राजस्थान में तय करेंगे कौन बनेगा, और यह कि सचिन पायलट या उनका कोई विधायक नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास में ये पहली घटना है। मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी है, ये ताजा खबर है। और उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो एपिसोड हुआ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने एक कदम से राहुल गांधी की पूरी यात्रा कांग्रेस के पुनर्जागरण की कोशिशें, कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास, वो समाप्त कर दिए। देखिए, मैं जो हुआ उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपको पूरा सिलसिलेवार सब बता सकता हूं। देश की ये जानने में रुचि है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब क्या करने वाले हैं। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उनके इस्तीफे स्वीकार कर लें, और देखें कि क्या होता है राजस्थान में। बीजेपी की सरकार बनती है, प्रेसिडेंट रूल होता है। ये मौका है कांग्रेस के लिए ये बताने का। मुझे याद है कि राजीव गांधी के समय में अर्जुन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे थे चुरहट लॉटरी कांड के बाद, और मैं उस समय उनके मुख्यमंत्री बंगले पर मौजूद था जब बूटा सिंह, गुलाम नबी आजाद और भारद्वाज ये तीन आए थे उनसे बात करने के लिए। और फिर अंत में अर्जुन सिंह को बताया गया कि अगर आप नहीं हटेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ इतिहास में है, सारा का सारा राजनीति कांग्रेस के इतिहास में। गहलोत पूरी कांग्रेस को और गांधी परिवार को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनको लग रहा था कि गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए वो इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं और हर कीमत पर उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनकी हर बात मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई विपक्षी या विरोधी दल का या विरोधी गुट का शशि थरूर बन जाएंगे और कोई बन जाएगा। तो ये, और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर इस्तीफे स्वीकार नहीं करते हैं, कमलनाथ को भेजते हैं। मैं केवल एक चीज याद दिलाना चाहता हूं आपको, अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। 2019 के चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने तीन नेताओं के बारे में कहा था, अशोक गहलोत, कमलनाथ और चिदम्बरम, ये लोग अपने बेटों को जितवाने में लगे रहे और उनके लिए टिकटों की मांग करते रहे और ये कहते रहे कि अगर टिकट नहीं दिया तो वो इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस। ये कांग्रेस की डेमोक्रेसी है कि अशोक गहलोत उसके बावजूद बने रहे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने रहे और कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। और उन्हीं कमलनाथ के बारे में अब चर्चा है कि वो राजस्थान की क्राइसिस को ठीक करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस को इस समय अपाहिज किया जा रहा है, हैंडीकैप किया जा रहा है, पंगु किया जा रहा है। ये मामला पंजाब से अलग है।
वो किसी भी राज्य से अलग है। ये देश के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, देश की विपक्षी एकता के साथ क्रूरता है। जिस दिन आपके पास एक बहस चल रही थी कि लालू यादव और नीतीश मिल रहे हैं जी सोनिया गांधी से, आपको याद हो तो, जी जी बिल्कुल। मैंने उसमें कहा था कि कुछ भी निर्णय नहीं होगा, सोनिया गांधी ये कहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने कहा था। तो ये जो किया है कि वहां हरियाणा में देवीलाल के जन्मदिन पर कांग्रेस अनुपस्थित थी और ये ड्रामा जयपुर में चल रहा था, और दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि पर 25 सितंबर को कांग्रेस की बुनियादों में मट्ठा डाला जा रहा था। मैं इसके कारणों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कारण तो बहुत सारे हैं। सचिन पायलट को क्यों बनाना चाहिए, और मैं 1000 तर्क दे सकता हूं उसके बारे में क्यों बनाना चाहिए। जब आप लड़ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, नामांकन पत्र भर रहे हैं, आपको बता दिया गया है जब आप मिलने गए राहुल गांधी से कि आपको क्या करना है, एक व्यक्ति एक पद। दिग्विजय सिंह बोल चुके हैं, जयराम रमेश बोल चुके हैं। आपके विधायकों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि जब जो पर्यवेक्षक गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, वो गहलोत से बात करके गए थे, और महेश जोशी जो चीफ व्हिप हैं लेजिस्लेचर पार्टी के, उनसे बात करके समय तय करके दिन तय करके गए थे, और उसके बावजूद विधायकों की बैठक में एक भी विधायक नहीं आता। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मंत्री जी के घर पर बैठक करते हैं। ये कांग्रेस की डेमोक्रेसी है कि वहां बर्दाश्त किया जाता है। आप किसी और दल में ये बता दीजिए मुझे, देश के भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही है, ठीक है, उड़ाना चाहिए, और हम लोग भी छिछालेदार कर सकते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। मैं बता रहा हूं कि ये जो कोशिश है, कितने महीनों की का संघर्ष रहा होगा एक भारत जोड़ो यात्रा को तैयार करने में, कितनी जगह कोऑर्डिनेट किया गया होगा। ये जो यात्रा है जब अक्टूबर के अंत में आएगी, दौसा और तमाम जगह, अलवर और दौसा और राजस्थान में 21 दिनों के लिए, क्या गहलोत की हिम्मत होगी कि वो जाके यात्रा की अगवानी करें? ये विधायक जो हैं जिन्होंने विद्रोह किया, उनकी हिम्मत होगी कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर राहुल गांधी को मुंह दिखाएं अपना? ये देश में भारतीय जनता पार्टी के जो हाथ मजबूत करना है, सचिन पायलट का विद्रोह तो असफल विद्रोह था भाजपा के पक्ष में, अशोक गहलोत का विद्रोह सफल विद्रोह है, और इससे निपटने में, इससे बाहर निकलने में कांग्रेस को बहुत टाइम लग जाएगा। जी गहलोत को उम्मीदवार बनाती है कि नहीं?